हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो श्लोक जिस पर महाराज चर्चा करेंगे वो है पहले स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 45। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य: जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिन तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेमयुक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममय सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। Time to time, interruption happens. So time to time some interruption happens. तो महाराज कह रहे हैं कि उनका इंटरनेट थोड़ा आज स्टेबल नहीं है, तो समय समय पे ऐसा प्रॉब्लम समस्या हो जाती है। और आगे एक श्लोक बोलते हैं, भागवतम पढ़ार आगे এই শ্লোক बोलते हैं। Before reciting Srimad Bhagavatam, one should chant this verse. तो भागवतम से पहले ये श्लोक उच्चारण करना चाहिए। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो महाराज कह रहे हैं भागवतम पढ़ने से पहले हमें श्लोक पढ़ना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। Listen to these pastimes of Krishna, hearing the prayers of Kunti Devi. So we'll listen to these pastimes of Krishna, Kunti Devi praying. तो हमरा भगवान श्री कृष्ण ये लीला सुनेंगे जहाँ पर कुंती महाराज प्रार्थना कर रही है कृष्ण भगवान से। How he entered the palace of Hastinapur. How he entered the palace of Hastinapur. कि कैसे वो हस्तिनापुर के महल में गए, प्रवेश करते हैं। All the queens, all the ladies, as is their nature, are crying to see Lord Krishna leading. All the queens, all the ladies, as is their nature, they were crying to see that Krishna is leaving. तो जितनी महिलाएं थी या रानियां थी, जैसा कि उनका स्वभाव होता है, जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं तो सब क्रंदन करने लगी, सब रोने लगी। युधिष्ठिर महाराज তাদের কাছে বলছেন কাঁদবে না, হাসি মুখ করে দেখাতে হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাদের কাছে বলছেন এই সময় কাঁদবে না, হাসি মুখ করে দেখাতে হবে। তো যুধিষ্ঠির মহারাজ told them this is not the time to cry, please don't cry, show him a smiling face. तो you have to show him a smiling face. युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये समय रोने का नहीं है, आप कृष्ण भगवान को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ, যাতে ওনার যাত্রা শুভ হবে, so that his journey or his journey may be auspicious. इसलिए ताकि उनका जो यात्रा है वो अच्छी हो, शुभ हो। आप रो मत। He was crying. He requested Krishna, please stay for 2 more days. But Yudhishthir himself, he could not control himself. He was crying and he was requesting Krishna to stay for few more days. तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं को ही वश में नहीं कर पा रहे थे, वो भी रो रहे थे
और वो भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि आप 2 दिन और रुक जाइए, आप 2 दिन और रुक जाइए। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज की भी इच्छा थी। that although Krishna is Sarat, he's Ajita, he can do whatever he wants. So Prabhupada says, although Krishna is Swarat, he is Ajita, he can do whatever he wants. तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण अजीत हैं, स्वराट हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। তাই করতে পারেন। But he voluntarily is conquered by the love of his pure devotee. But voluntarily he is conquered by the love of his pure devotees. लेकिन स्वेच्छा से वो अपने शुद्ध भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। Story Bhakta আছে, Sakam Bhakta, Nishkam Bhakta. এখন দুইটা স্তরের ভক্ত আছে, সকাম ভক্ত এবং নিষ্কাম ভক্ত। There is two categories of devotees. One is the devotee with तो 2 तरह के भक्त होते हैं, एक सकाम भक्त होते हैं और एक निष्काम भक्त होते हैं। or one without any tinge of material attachment or desires. So the Sakam devotees, they ask Krishna for some material blessing. So these Sakam devotees, they ask Krishna for some material benefits. तो जो सकाम भक्त होते हैं वो कृष्ण से कुछ भौतिक इच्छा व्यक्त करते हैं, कुछ भौतिक मांगते हैं कृष्ण से, सकाम भक्त। Krishna Bhakta, they only ask Krishna for pure bhakti. Nishkam Bhakta, they only ask Krishna for pure bhakti. लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं वो कृष्ण से सिर्फ शुद्ध प्रेम मांगते हैं, कृष्ण भक्ति मांगते हैं। He said that all his devotees are Nishkam devotees. Prabhupada said all his devotees are Nishkam devotees. तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो सभी भक्त यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं ये सभी निष्काम भक्त हैं, कोई भी इनमें सकाम भक्त नहीं है। God said, I'm a Kacha Abraka. So some are like ripened mangoes and some are like raw mangoes who will be ripened in due course of time. तो कुछ कच्चे भक्त हैं, कुछ पके हुए भक्त हैं। जो कच्चे भक्त हैं वो कुछ समय बाद पक जाएंगे, जैसे आम होता है, तो वैसे बता रहे हैं कुछ पके हुए आम हैं, कुछ कच्चे आम हैं, लेकिन कच्चे आम पक जाएंगे। So the pure devotees are 3 kinds. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। Kanishtadhikari or the neophyte devotee. एक कनिष्ठाधिकारी अधिकारी বা যিনি হচ্ছেন প্রাথমিক স্তরের ভক্ত, প্রাকৃত ভক্ত। When you're reading, Lord Chaitanya was telling the devotees of Kundagram how to recognize different grades of devotee. We heard that how Lord Chaitanya is telling the devotees of Kulin Gram how to recognize the 3 grades of devotees. तो हमने चैतन्य लीला कथा में सुना कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों को, भक्तों को बता रहे थे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम और कौन उत्तम अधिकारी है। যে ভক্ত কৃষ্ণ নাম করে সেটা এক ধরনের একজন বৈষ্ণব। The devotee who utters the name of the Lord, name of Lord Krishna, he is one type of a Vaishnava. तो जो कृष्ण का नाम एक बार भी लेता है वो भी एक प्रकार का वैष्णव है, एक प्रकार का भक्त है। हरे कृष्ण नाम करे যাদের কিছু পারমার্থিক জ্ঞান বেশি এবং যারা নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করে তারা হচ্ছে মধ্যম অধিকারী। And those devotees who have
are a little bit advanced in spiritual knowledge and who constantly chant the holy names of Lord Sri Krishna, they are known as तो Madhyamadhikaris. जिन्होंने थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति किया है और जो निरंतर the भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो मध्यम अधिकारी हैं। They surrender to the Supreme Personality of Godhead. So the Madhyamadhikaris, they surrender to the Supreme Personality of Godhead. तो जो तो मध्यम अधिकारी मध्यमाधिकारी होते हैं, भक्त जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना समर्पण करते हैं and make friends with the other devotees. They make friends with the other devotees. এবং তারা অন্যান্য ভক্ত वो दूसरे भक्तों के साथ मित्रता करते हैं। मध्यम अधिकारी and give mercy to the newer devotees, They preach and give mercy to, innocent people. they preach and give mercy to the innocent people. और ये जो मध्यम अधिकारी होते हैं ये प्रचार करते हैं और जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको ये भक्त बनाते हैं। Atheistic or demons avoid. And those who are atheistic or demons, they avoid. और जो नास्तिक होते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं तो मध्यम अधिकारी उनसे बचते हैं। যারা অসুর তাদেরকে মাধ্যমাধিকারীরা বর্জন করে চলেন। Then Krishna describes, and then Lord Chaitanya described the Uttamadhikari. Then Lord Chaitanya describes the Uttamadhikari. उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उत्तम अधिकारी की चर्चा की। उत्तम अधिकारी के बारे में बताया चैतन्य महाप्रभु ने। Only by seeing him, people want to chant. Simply by seeing him, people wanted to chant. কেবলমাত্র तो उत्तम अधिकारी को देखने मात्र से लोगों के अंदर इच्छा होती है कि वो जप करें। He makes many devotees. He makes many devotees. और ये बहुत सारे भक्त बनाते हैं। And so the Madhyamadhikari and Kanistadhikari, they surrender to the Uttamadhikari. So the Madhyamadhikari and Tanishtadhikari, they surrender to the Uttamadhikari. तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं और जो मध्यम अधिकारी होते हैं ये उत्तम अधिकारी को समर्पण करते हैं। ফোন করে I can see that Yudhishthira Maharaj had such love and affection for Lord Krishna. We can see that how Yudhishthira Maharaj, he had such love and affection for Krishna. আমরা দেখ हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से कितना प्रेम और कितना स्नेह करते थे। He was Mahabhagavat. That he was a Mahabhagavat. और ये महाभागवत थे युधिष्ठिर महाराज। And by his loving affection, Krishna he conquered. And by his loving affection, Krishna became conquered. और उनके इस प्रेम से, स्नेह से कृष्ण को उन्होंने जीत लिया। Everyone prays to Krishna. Everyone prays to Krishna. हर कोई कृष्ण से प्रार्थना करता है। না করেন Everyone prays to God. Everyone prays to God. हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है। প্রার্থনা করে কিন্তু সাধারণত কোনো জগৎ আশীর্বাদ জন্য চায়। কিন্তু সাধারণত কোনো জড়জাগতিক আশীর্বাদের জন্যই চায় বাট জেনারেলি দে আস্ক ফর সাম ম্যাটেরিয়াল ব্লেসিংস लेकिन साधारणतः लोग जो हैं कुछ भौतिक वस्तु मांगते हैं। प्रेम भक्ति आज अपने प्रार्थना करे श्रद्धा से नमस्कार। কিন্তু যারা ভগবানের কাছে প্রেম ভক্তি প্রার্থনা করে সেটা হচ্ছে অন্য স্তরে বাট দোজ হু আস্ক ফর লাভিং ডিভোশনাল সার্ভিস টু দ্য লর্ড দে আর at a different category, at a different level. They are
loving devotional service to the Lord, they लेकिन are at a different category, at a लेकिन जो different level. भगवान श्री कृष्ण से उनके कृष्ण प्रेम की Actually, याचना करते, कृष्ण प्रेम मांगते हैं, वो Krishna अलग ही likes प्रकार के भक्त होते हैं। being controlled by his devotee and loved by him. But actually, Krishna wants to be conquered by his devotees by the love for him. लेकिन कृष्ण जो है वो चाहते हैं कि वो अपने भक्तों द्वारा जीते जाएं, भक्तों के प्रेम द्वारा वो भक्त उन्हें जीत लें, तो कृष्ण ऐसा चाहते हैं। Like Sadhavani controlled Krishna as a child. Just like Yashoda Mai controlled Krishna as a child. ঠিক যেমনভাবে जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को जब वो छोटे थे उनको नियंत्रण में किया, ऐसे The devotee had asked his mother, she was taking care of him. As a devotee, as a mother, she was taking care of him. तो एक भक्त के रूप में, एक माँ के रूप में यशोदा माँ कृष्ण की देखभाल कर रही थी। I see in the Rama Leela how Krishna, he plays like a child, crying. We see in the Damodar Leela how Krishna, he plays as a child and he cries. तो हम कृष्ण लीला में देख सकते हैं कि कैसे वो एक बच्चे के रूप में हैं और कैसे वो एक बच्चे की तरह रो भी रहे हैं। He likes to be controlled by love of his mother. He likes to be controlled by the love of his mother. तो कृष्ण जो है अपनी माँ के प्रेम द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं और उनको अच्छा लगता है ये। ভালোবাসেন পছন্দ করেন। ভালো লাগে। Kindergarten another শিষ্য অভিযোগ করছে কৃষ্ণমাটি খেয়েছে। Other children complained that Krishna had eaten dirt. About Oh, other no. children, অন্য শিশুরা তারা নালিশ করেছিল, অভিযোগ করেছিল যে কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। Amali Yashoda asked Krishna, तो एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। the other children, they complained that Krishna had eaten mud. तो Mother Yashoda, she told Krishna, open your mouth, let me see the dirt. तो फिर जो बाकी बच्चे थे कृष्ण के साथ में, उन्होंने यशोदा माँ से कहा कि अरे कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। तो यशोदा माँ ने कहा कि कृष्ण मुंह खोलो और दिखाओ। and Yashoda looked in, she saw the whole universe. And when Krishna opened the mouth, Yashoda looked in and she saw the whole universe. तो फिर जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा माँ ने जब अंदर देखा तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा। তখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। And in the universe, there was a planet Earth. And in that universe, there was a planet Earth. और उस ब्रह्मांड में जो उन्हें दिख रहा था यशोदा माँ को कृष्ण के मुंह में, उसमें पृथ्वी भी थी। In the Earth, there was Vrindavan. And in that earth, there was Vrindavan. और उस पृथ्वी पर उन्हें फिर वृंदावन दिखा। Mother Yashoda was looking in Krishna's mouth. And Mother Yashoda was looking in Krishna's mouth. और यशोदा माँ उसमें कृष्ण के मुंह में देख रही थी। ছিলেন কৃষ্ণের মুখের ভিতর তাকাচ্ছিলেন। Krishna said, Mama, কি দেখছেন? কি দেখছো? কৃষ্ণ কৃষ্ণ said, ওমা কি দেখছো, ওমা কি দেখছো? तो कृष्ण बोलते हैं कि अम्मा क्या देख रही हो, क्या देख रही हो। So, Krishna is always in control. So Krishna is always in control. तो कृष्ण जो है वो हमेशा नियंत्रण में होते हैं भक्तों সময় के। তার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখেন। And only খুশি হয় ভক্ত প্রেমের জন্য নিয়ন্ত্রিত হতে চান। কিন্তু উনি খুশি হন ভক্ত প্রেমের জন্য, উনি নিয়ন্ত্রিত হতে চান। But he becomes तो हालांकि भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, लेकिन उन्हें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है जब उनके भक्त उन्हें नियंत्रण में करते हैं। Supreme Lord, he controls everyone. As Supreme Lord, he controls everyone.
तो भगवान के रूप में वो सभी को नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रण करें, but he likes to be controlled by love of his devotees. but he likes to be controlled by the love of his devotees. लेकिन वो अपने भक्तों द्वारा जब नियंत्रण में किया जाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। তিনি বশীভূত বা নিয়ন্ত্রিত হতে ভালোবাসেন। But that's his free will. Of course, that's his free will. तो हाँ, ये भगवान की खुद की इच्छा है। সেটা তার মধুর ইচ্ছা। So that's why it's instructed that we should try to develop our natural affection and love for Krishna. That's why it is prescribed that we should try to develop our natural love and affection for Krishna. तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपना स्वाभाविक प्रेम और स्नेह भगवान के लिए विकसित करें, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है जब हम उन्हें उनसे नियंत्रण कर लेते हैं। So that's why all the devotees listening to this Bhagavatam class, they should try to develop their natural affection for Krishna. That's why all the devotees who are listening to this Bhagavatam class, they should try to develop this natural love and affection for Krishna. तो इसलिए जो भी भक्त इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं वो प्रयास करें कि वो अपना इस स्वाभाविक प्रेम और स्नेह कृष्ण के लिए विकसित कर सकें। উন্নয়ন করার চেষ্টা করা উচিত। Lord Chaitanya Bhagavad Sat Mani Khala Prasidi Daya Chaitanya Adigram Sarvataka Prachaha Vivarnam. লর্ড চৈতন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। লর্ড চৈতন্য तो महाप्रभु ने ये प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि सभी नगर ग्राम में उनके नाम का प्रचार होगा। my name will be propagated. पृथ्वी ते आचे ये तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र So- प्रचार होई पे मोर नाम। तो ये भविष्यवाणी की थी Prabhupada महाप्रभु ने। actually wanted to see this prediction come true. So Srila Prabhupada actually he wanted to see this prediction come true. तो शिला वह चाहते थे कि ये जो भविष्यवाणी है ये सत्य हो जाए, যেন পূর্ণ হয়, সত্যি হয়। And that's why he went to the West and spread the Sankirtan movement. That's why he went to the West and spread the Sankirtan movement. इसलिए वो पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने वहाँ पर संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। He said, say we have 10,000 acharyas, we should then make 100,000. He said, suppose we have 10,000 acharyas and we should go and make 100,000 acharyas. तो प्रभुपाद कहते थे कि जैसे अगर हमारे पास अभी 10,000 आचार्य हैं तो हमें 1,00,000 आचार्यों की तरफ जाना चाहिए, 1,00,000 आचार्य बनाना चाहिए। From 100,000, a million. And from 100,000 to a million. तो 1,00,000 से 10,00,000 आचार्य, From 1 million to 10 million. And from 1 million to 10 million. और 10,00,000 से 1 करोड़। Although they know shortage of initiating gurus. Then there will be no shortage of initiating gurus. तो फिर उस समय पर जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं उनकी कमी नहीं होगी, दीक्षा गुरु की कमी नहीं होगी। রকমের অভাব হবে না। And this will be the way Lord Chaitanya's prediction can come true. And this will be the way how Lord Chaitanya's prediction can come true. এবং तो इस तरह से है कि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो सत्य हो सकती है। সত্যি হবে, সম্পূর্ণ হবে। यही तरीका है कि आचार्यों की संख्या में बहुत वृद्धि हो ताकि दीक्षा गुरु की कमी ना हो। Actually, the highest perfection of life is the personal pastimes of Lord Krishna. Actually, the highest perfection of life is to be in the personal pastimes of Lord Krishna.
personal pastimes of Lord Krishna. Actually, the highest perfection of life is to be in the personal pastimes of Lord Krishna. एक्चुअली जीवन का असली उद्देश्य है और असली सफलता यही है कि हम भगवान कृष्ण की जो नित्य लीला है उनमें भाग ले सकें। And that is the goal we should be aiming for. And that's the goal we should be aiming for. और यही उद्देश्य होना चाहिए जो ये हमारे जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। স্থির লক্ষ্য থাকবে, উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। This way we can have our goal. We should study all the teachings of Krishna in the Gita and Bhagavatam. That should be our goal, and we should study the teachings of Bhagavad Gita, Bhagavatam. तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ভাগবতে সেগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। I must have read the Bhagavatam at least 3 times. I must have read the Bhagavatam at least 3 times. 3 times. तो महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने भागवतम कम से कम 3 बार पढ़ा है। ও তো পড়েছি। এখন আমরা हरि আবার बोल। পড়ছি। এখন আমি আবার পড়ছি। I am reading it again. महाराज कह रहे कि अब वो फिर से पढ़ रहे हैं, यानी कि चौथी बार पढ़ रहे हैं। महाराज की जय। The third canto. এখন আমি তৃতীয় স্কন্ধ পর্যন্ত। और अभी महाराज तीसरे स्कंद पर हैं। Reading how the 4 Kumaras cursed Jai Vijay. And I'm reading how 4 Kumaras cursed Jai Vijay. और महाराज कह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कैसे जो चतुष कुमार हैं वो उन्होंने जय विजय को शाप दिया है। অভিশাপ দিল। And how they came down as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. And how they came down as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. और कैसे फिर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं। জন্ম নিল হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু রূপে। And how Varahadev was fighting with Hiranyaksha. And how Varahadev he was fighting with Hiranyaksha. और हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो हैं हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। We have the nature of fighting. We are the nature of fighting. हमारा लड़ने का थोड़ा स्वभाव होता है। যে লড়াই করার একটা প্রবণতা থাকে। যার গুণ আছে এটা আদি গুণ কৃষ্ণের মধ্যে আছে। তো আমাদের জাত গুণ রয়েছে বা স্বভাবজাত গুণ রয়েছে এবং কৃষ্ণের মধ্যে এটা আরো অধিক পরিমাণে রয়েছে। So we have this natural inclination and this is there in Krishna in fullest amount. तो ये हमारे अंदर होता है और ये कृष्ण भगवान में भी है पूर्ण रूप से ये इच्छा। स्वभाव আছে মানে আনন্দ পান লড়াই করা। উনি ওনার স্বভাব আছে উনি আনন্দ পান লড়াই করে। He has his nature and he becomes very happy and blissful by fighting. जैसे भगवान का स्वभाव है उनको बहुत बड़ा आनंद आता है जब वैसे लड़ाई करते हैं। কিন্তু উনি কার সাথে লড়াই করবেন? But who he will fight with? लेकिन वो लड़ाई करेंगे किससे? ভক্তের সাথে লড়াই করেন। সেই জন্য উনি ভক্তের সাথে লড়াই করেন। Therefore he fights with his own devotees. तो इसलिए वो अपने भक्तों के साथ ही युद्ध करते हैं। Takes the role of a demon. So his devotee takes the role of a demon. তাই तो जो उनके भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, फिर वो राक्षस का रूप लेते हैं ताकि वो भगवान से युद्ध कर सकें। As Hiranyaksha, he was fighting with Varahadev. As Hiranyaksha he was fighting with Varahadev.
तो हिरण्याक्ष के रूप में वो वराहदेव से लड़ाई कर रहे थे and so Mahadev let Hiranyaksha knock his mace out of his hand. So Lord Varahadev, he let Hiranyaksha knock out his mace out of it. So Lord Varahadev, he let Hiranyaksha knock out his mace out of his hand. तो वराहदेव तो लड़ाई के बीच बीच में वराहदेव ने क्या किया, उन्होंने हिरण्याक्ष को इस तरह से किया कि उसके हाथ से ये जो गदा थी वो छूट गई। Then Hiranyaksha, he observed the chivalry of fighting, and since Krishna Varahadev was unarmed, he didn't hit him. Then Hiranyaksha, he followed the chivalry of fighting, and as Varahadev was, he did not have weapons, so he did not hit him. तो तখন हिरण्यक्ष तो क्योंकि अब भगवान के हाथ से गदा गिर गई थी तो हिरण्याक्ष ने जो युद्ध के नियम होते हैं उनका पालन किया और उन्होंने अभी युद्ध नहीं किया आगे, भगवान को नहीं मारा क्योंकि उनके हाथ में भी गदा नहीं थी। And so now Hiranyaksha lost his mace. Then somehow Hiranyaksha lost his mace. तो इस तरह युद्ध करते करते एक बार बीच में फिर हिरण्याक्ष की गदा उसके हाथ से छूट गई। छिटके গেছে। I think he threw his mace at Varahadev. I think he threw his mace at Varahadev. शायद उसने अपनी जो गदा है वो वराहदेव की तरफ फेंकी थी। Varahadev caught it. And Varahadev caught it. वो वराहदेव ने पकड़ ली। Then Hiranyaksha had a big flaming trident. And then Hiranyaksha, he had a big flaming trident. तापर और उसके बाद में फिर हिरण्याक्ष के पास एक बहुत बड़ा त्रिशूल था जिसमें अग्नि भी प्रज्वलित हो रखी थी। He threw that at Krishna and said, "Now you're dead." He threw at Varahadev and said, "Now you are dead." फिर हिरण्याक्ष ने वो बड़ा त्रिशूल आग जिसमें जल रही थी वो वराहदेव की तरफ फेंका और बोला कि अब तुम मर गए, अब तुम गए। Varahadev sent his Sudarshan Chakra and cut out the trident in little pieces. And then he sent his Sudarshan Chakra and he cut off the trident in little pieces. तो फिर वराहदेव ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सुदर्शन चक्र ने ये त्रिशूल था इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। Then Hiranyaksha came and punched Varahadev in the chest. And then Hiranyaksha came and punched Varahadev in his chest. तो फिर हिरण्याक्ष आया और उसने वराहदेव की छाती पर मुक्का मारा। করে ঘুষি মেরেছেন। Like throwing a flower garland on the elephant. It was just like throwing a flower garland on an elephant. কিন্তু সেটা ছিল लेकिन ये ऐसे लगा जैसे एक फूल माला कोई हाथी को पहना रहा हो। This fighting between Varahadev and Hiranyaksha, very interesting. So this fighting between Varahadev and Hiranyaksha was very interesting. तो वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में ये जो युद्ध था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अद्भुत था, रोचक था। আশাব্যঞ্জক বা খুব মজার। And Hiranyaksha became invisible. Then Hiranyaksha became invisible. তখন फिर हिरण्याक्ष जो था वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। They Marina Jada Kela Kore Marina Saina Kali সৃষ্টি করছেন। উনি বিভিন্ন রকমের জাদু খেলা করে বিভিন্ন সৈন্য আদি সৃষ্টি করছেন। He was playing playing different magical feats and he created different armies. तो फिर हिरण्याक्ष ने कुछ जादुई चीजें की और उसने सेनाएं बना दी। Post Italia son Varahadev উপরে পড়ছিল। মেঘের থেকে রক্ত পুঁজ ইত্যাদি সব বরাহদেবের উপরে পড়ছিল। He was pouring
From the clouds, he was pouring blood and pus and other things on Varahadev. और वो So बादलों से imaginable वराहदेव things के ऊपर he खून was पस doing. वगैरह So आदि many की वर्षा magical कर रहा things था। he was doing. এইভাবে অনেক রকমের জাদু So many magical things he was doing. तो ऐसी बहुत सारी जादुई चीजें वो कर रहा था। তিনি বরাহদেবের উপর প্রয়োগ করছিলেন। And then Mahadev sent out his Sudarshan Chakra again. But then Varahadev sent out his Sudarshan Chakra again. लेकिन फिर वराहदेव ने अपना सुदर्शन चक्र फिर से छोड़ा। And when the Sudarshan Chakra is there, the magical feats disappear. When the Sudarshan Chakra was there, the magical feats disappeared. और फिर जब सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा तो जितनी भी जादुई चीजें हिरण्याक्ष ने की थी वो सभी गायब हो गई। Hiranyaksha wanted to grab Varahadev and crush him in his arms. Then Hiranyaksh, he wanted to grab Varahadev and crush him in his arms. तो फिर बाद में हिरण्याक्ष जो था भगवान को पकड़ना चाहता था और उनको चकनाचूर करना चाहता था। At the time, his mother Diti, her breast came blood. Then at that time, from Mother Diti's breast, the blood came. तो उस समय पर जो दीति माता थी उनके स्तन से खून निकला। And they remembered how their husband said, because she had performed the Garbhadan samskar at the wrong time, She remembered that her husband said that because she has done Garbhodam Samskar at a wrong time, तो दीति माता को फिर याद आया कि उनके पति ने उनसे कहा था कि क्योंकि तुमने गर्भधान संस्कार गलत समय पर किया है, she would have demons as sons. she would have demons. तो इस कारण से उनके जो पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। तो अब दीति माता को ये याद They आ would रहा be है, killed by Krishna. But they would be killed by Krishna. लेकिन उनका वध कृष्ण द्वारा किया जाएगा। So just before Hiranyaksha's death, she was bleeding. So just before Hiranyaksha's death, she was bleeding. तो इसी कारण से जब हिरण्याक्ष की मृत्यु होने वाली थी उससे पहले उनको खून निकल रहा था। হচ্ছিল। What? Only the blood is turned to milk. Normally, the blood is turned into milk. साधारणतः जो खून होता है वो दूध में परिवर्तित होता है, But in this case, it didn't turn to milk. But in this case, it did not turn it into milk. लेकिन इस समय पर जो खून था वो दूध में परिवर्तित नहीं हुआ। They grabbed Krishna, So Hiranyaksha went to grab Krishna. grabbed तो Varahadev, হিরণ্যাক্ষ तो हिरण्याक्ष जो था वो फिर वराहदेव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, বরাহদেবকে চাপতে ধরতে চেয়েছিল। but when he grabbed, Varahadev was outside his whip. but when he grabbed him, he was outside of his grip. लेकिन जब उसने वराहदेव को पकड़ने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वराहदेव उसके ग्रिप में नहीं आए, उसकी पकड़ में नहीं आए। Gave us slap. And then Varahadev just gave him a slap. फिर वराहदेव ने थप्पड़ मार दिया हिरण्याक्ष को। He died. He died. लो, এবং और फिर जो हिरण्याक्ष तो मर गया थप्पड़ से। Krishna, he can finish him off in 1 second. Actually, Krishna can finish him off in 1 second. तो कृष्ण जो है वो हिरण्याक्ष को 1 सेकंड में भी मार सकते थे। বলেন He was enjoying a little fighting with But him. he was enjoying little fighting with him. लेकिन उन्हें आनंद आ रहा था ऐसे लड़ाई करने में, तो मज़ा आ रहा था भगवान को, तो इसलिए उन्होंने जारी रखा। So, like that, Krishna likes to be controlled by the love of his devotees. So like that, Krishna likes to be controlled by the love of his devotees. तो इस तरह से कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों के प्रेम द्वारा बांधे जाने में उनको बहुत आनंद आता है। প্রেম But if sometimes he wants to fight
and then he'll fight with some devotee. But if sometimes he wants to fight, he fights with some devotee. तो अगर उन्हें कभी युद्ध करने की इच्छा होती भी है तो फिर वो अपने भक्तों के साथ ही युद्ध करते हैं। And the devotee takes the role of a demon. Then the devotee takes the role of a demon. तो उस समय पर जो भक्त होते हैं फिर वो राक्षस का किरदार निभाते हैं। Krishna, he performed the Kurukshetra war. Krishna, he performed the Kurukshetra war. तो कृष्ण जो थे उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कराया। Krishna, उन्हें जो भगवान उन्हें प्रकाश करलेन। কৃষ্ণ উনি যে ভগবান সেটা উনি প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ is the supreme personality of Godhead and he manifested that. चैतन्य कृष्ण जो है वो भगवान है तो इसलिए उन्हें उन्होंने ये भगवान कर दिया। उन्हें सदा प्रकाश করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব উনি যে ভগবান সেটা উনি সবার কাছে প্রকাশ করেননি। The Lord Chaitanya, he is also the supreme personality of Godhead, but he did not reveal that to everyone. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। Few devotees knew. শুদ্ধ ভক্তরা জানতেন। सिर्फ Few शुद्ध भक्त devotees. হ্যাঁ, কয়েকজন ভক্তরা সেটা জানতেন। तो बहुत ही कम भक्त जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। Krishna, he covers ears and say, Krishna, Vishnu. When people would call him Krishna, he would cover his ears and he would say Vishnu, Vishnu, Vishnu. तो जब कोई उनको बोलता था कि आप कृष्ण हैं तो वो क्या करते थे, वो अपने कान बंद कर लेते थे और बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोल दिया। বিষ্ণু 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 বলতেন। তিনি ভক্ত লীলা করছেন। কেননা তিনি ভক্ত রূপে লীলা করছেন, বিকজ হি ইজ পারফর্মিং his pastimes in the role of a devotee. तो भगवान ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अब वो एक भक्त के रूप में लीला कर रहे थे। Actually predicted in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. तो ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भविष्यवाणी भी आती है। ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। And many other scriptures as well. And in many other scriptures as well. और ऐसे बहुत सारे दूसरे शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, ये भविष्यवाणी है। We are very fortunate to be in his disciplic succession. We are very fortunate to be in his disciplic succession. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु वाले गुरु परंपरा प्रणाली में आते हैं। পরম্পরার অন্তর্গত। And his instruction was to chant Hare Krishna, worship Krishna, and study the teachings of Lord Krishna. And his instructions were chant Hare Krishna, worship Krishna and preach about his teachings. এবং তার উপদেশ ছিল হরে। और उनका उपदेश भी ये था कि हम हरे कृष्ण नाम का जप करें, है ना, हम प्रचार करें और हम जप करें। উপদেশাবলী সেগুলি প্রচার করা। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये महाप्रभु का आदेश था। And not a difficult process. It's not a difficult process. तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। Now the world is suffering from this corona pandemic. Now the world is suffering from this corona pandemic. तो अब जो ये जगत है ये कोरोना महामारी से प्रताड़ित है। এর দ্বারা কষ্ট পাচ্ছে। If you can please get the people to chant Hare Krishna Mahamantra. If you can get the people to chant Hare Krishna Mahamantra, अगर हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप कराने में सक्षम हो पाएंगे, কীর্তন করাতে পারি, Well, at least any name of God. at least any name of God, कोई सा भी नाम भगवान का जो भी वो लेना चाहें, अगर हम उनसे ये करा सकें, We should chant. And thus,
go back to home, back to Godhead. We should chant and thus go back home, back to Godhead. तो हमें उसका जप करना चाहिए और हमें भगवत धाम हम चले जाएंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे। আমাদের স্বধাম ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। I want to make this world as a Vaikuntha. We make this world as a Vaikuntha. এবং এইভাবে उन्होंने ये जगत एक वैकुंठ बना दिया है। Today, hearing a letter from Prabhupada, he said, when I visit LA or New York, I'm in Vaikuntha because I go to the Krishna temple. Today we heard the letter of Prabhupada that when Prabhupada was saying, when I visit LA and other places, I'm in Vaikuntha because I go to Krishna's temple. तो आज हमने प्रभुपाद के पत्र में पढ़ा आज सुबह कि प्रभुपाद कहते थे कि जब मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूँ या मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ क्योंकि मैं कृष्ण के क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं कृष्ण के मंदिर में जा रहा हूँ। तो ये सभी वैकुंठ हैं। प्रभुपाद ऐसे कह रहे थे। If people be Krishna conscious, then the whole world can be Vaikuntha. If the people are Krishna conscious, then the whole world will be Vaikuntha. तो अगर सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो ये जगत जो है ये वैकुंठ बन जाएगा। Read how Krishna was controlled by the love of Yudhishthira. So we read how Krishna was controlled by the love of Yudhishthir. तो हमने देखा कि कैसे कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रेम से बंध गए थे। পূর্ণ ভালোবাসার দ্বারা পরাজিত হয়েছেন বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। We hope that all of you can become lovers of Krishna. We hope that all of you can become lovers of Krishna. तो महाराज कह रहे हैं कि उन्हें आशा है कि हम सभी जो हैं कृष्ण के प्रेमी बन जाएंगे। हरि बोल। And Krishna will be very happy to be controlled by your love. And Krishna would be very happy to be controlled by your love. और कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे जब वो भक्तों के प्रेम से, हमारे प्रेम से वो नियंत्रित हो जाएंगे, বশীভূত হতে। Krishna যদি হিংসা করে, কেউ চিন্তা করে, তাহলে মঙ্গল হয়। কৃষ্ণ যদি হিংসা করে, কারোর চিন্তা করে, তাদেরও মঙ্গল হয়। If Krishna thinks of somebody even in an image, If somebody thinks, কৃষ্ণ যদি কৃষ্ণকে যদি কেউ হিংসা করে তাহলেও তাদের আই সরি মহারাজ, যদি কৃষ্ণকে কেউ হিংসা করে তাদেরও এবং এইভাবে চিন্তা করে তাদেরও মঙ্গল হয়। Any way you think of Krishna, it's auspicious. any way you think of Krishna, it's auspicious. तो किसी प्रकार से हम भगवान का चिंतन करें तो ये बहुत ही शुभ है। अगर हम भगवान के बारे में गलत भी सोचे तो भी शुभ है। Him with love, that's very good. But if you think about him in love, that's very good. तो अगर हम कृष्ण के बारे में प्रेम से सोचें तो ये बहुत अच्छा होगा। এটাই খুব ভালো। लेकिन अगर नफरत से भी सोचते हैं तो भी हमें लाभ मिलेगा। Essence of Bhakti Yoga. That's the essence of Bhakti Yoga. यही भक्ति योग का एसेंस है, सार है। If anyone has any questions, I'll answer question for 10 seconds. If anyone has any questions, I'll answer For 10 minutes. the questions for 10 minutes. যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি 10 মিনিটের জন্য। तो महाराज कह रहे हैं कि किसी का कोई प्रश्न है तो वो उत्तर देंगे। I'll end the class and Then I'll end the class and I'll go on Zoom I'll visits. visit some of the temples, Some of the temples. some of the glories. Some of the तो उसके बाद में महाराज कह रहे हैं कि 10 मिनट प्रश्न उत्तर करने के बाद फिर वो जूम पर भक्तों के घर में जाएंगे और मंदिर जाएंगे। রাখতে হবে। Hari Bol! हरि बोल। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रीमद् जय प्रकाश स्वामी गुरु महाराज की जय। जय।
প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন, প্রশ্ন। Hari Hari Bol. Is that a question? হরি হরি বল পাঠিয়েছেন কেউ, এটা কোনো প্রশ্ন না। কি আছে? हे प्रतिकोण गुरुमय अपना रंगत चरणे के अधमेर হ্যাঁ, दंडवत प्रणाम प्रश्न नहीं কি প্রশ্ন? If they ask question in English, I'll answer English. If they ask Bengali, I'll answer. If you ask question in Tara- English, I'll answer in English. If you ask question in Bengali, I'll answer it in Bengali. যদি বাংলায় প্রশ্ন করা হয় আমি महाराज कहने हैं कि अगर किसी ने अंग्रेजी में प्रश्न किया होगा तो अंग्रेजी में उत्तर मिलेगा, बंगाली में किया होगा तो बंगाली में उत्तर मिलेगा। Please accept my respectful obeisances at your lotus feet. Can a Kanishta Adhikari and Madhyam Adhikari go back to Godhead? Someone who is initially বা মধ্যম অধিকারী কি ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে? যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয়েছে and chanting 16 rounds but still haven't got to the taste for chanting, upon leaving the body, can they go back to Godhead? तो क्या कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी दीक्षा लाभ कर दोनों सके एवं भगवत धाम जा सकते हैं? जैसे किसी ने दीक्षा तो ले ली है, 16 माला करे, लेकिन 16 माला में से रुचि नहीं है, तो क्या वो भगवत धाम जा सकता है? ত্যাগ করে সে কি ভগবত ধামে ফিরে যাবে? Your spiritual daughter Kavi Priya Brajeshwari Devi Dasi from Sydney. तो सिडनी से प्रश्न है, If you कभी think of माता जी द्वारा Krishna at the time of death, then you'll back to Krishna. If you think of Krishna at the time of death, then you'll go back to Krishna. अगर मरते समय हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम कृष्ण के पास ही जाएंगे। যাবে। And if you're chanting and doing everything your whole life, and even at the time of death, Krishna will think of you. Even if you're chanting and doing everything throughout your whole life, even at the time of death, Krishna will think of you. तो अगर हम जब भी कर रहे हैं, बाकी भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो जब हम मर रहे हैं उस समय पे कृष्ण फिर हमारा चिंतन करेंगे। নাও কৃষ্ণ তোমার চিন্তা করবেন। আমার প্রশ্ন, গুরু মহারাজ, যখন আমি ভাগবত অধ্যয়ন করি তখন প্রায় কিছু শ্লোক ভুল উচ্চারণ করে ফেলি, বা শ্লোক বলা যে একটা ছন্দ থাকে ঠিক সেইভাবে ছন্দের মাধ্যমে শ্লোকগুলো অধ্যয়ন করতে পারি না। এই ক্ষেত্রে কি আমার ভাগবত চরণে আমার অপরাধ হচ্ছে? এই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন গুরু মহারাজ। When I read the Srimad Bhagavatam, at that time I make mistakes in reciting the verses, and I can see that I am making some mistakes. I am not able to pronounce the shlokas properly. Am I making an offense at the lotus feet of the Bhagavatam while I am doing this? तो प्रश्न ये है कि एक भक्त पूछ रहे हैं कि जब वो भागवतम पढ़ते हैं उस समय पे जो श्लोक होते हैं उनका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, तो क्या ये भागवतम के प्रति अपराध है कि हम उन श्लोकों को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे? একটা লীলা আছে, দক্ষিণ ভারতে একজন ব্রাহ্মণ ছিল, বউ করে গীতা উচ্চারণ করছিল। একটা লীলা আছে, দক্ষিণ ভারতে একজন ব্রাহ্মণ ভুল করে গীতা উচ্চারণ করছিল। There is one pastime in South India, one Brahmana, he used to read the Bhagavad Gita and he used to read it with mistakes. तो एक लीला आती है दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण की जो भगवत गीता पढ़ते थे लेकिन वो गलतियां करते थे। মহিলা পরিহাস করে, কিন্তু তখন কিছু শিশু মহিলা তারা তার পরিহাস করে। Then some children and some ladies would make fun of him. तो कुछ बच्चे और कुछ माताएं उनका मजाक उड़ाती थी, খাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি কাঁদছিলেন, but he used to cry. लेकिन वो रोते थे गीता पढ़ते हुए। চৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন খাচ্ছেন? তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন? Then Lord Chaitanya inquired from him, why are you crying?
तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? They didn't want to know, hey, so শিশুরা হাসতে বলে কাঁদছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইসব শিশুরা হাসছে বলে উনি কাঁদছেন। It seemed like because the children were laughing and making fun of him, that is why he was crying. तो ऐसा देखने में प्रतीत होता था कि बच्चे और माताएं मजाक उड़ा रही थी, इसलिए वो रो रहे थे। চিন্তা করছে কৃষ্ণ ভগবান কি করে তিনি অর্জুনের রথের সারথি হলেন, তাই চিন্তা করে আমি কাঁদছি। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে বললেন যে আমি চিন্তা করছি যে কৃষ্ণ কিভাবে তিনি অর্জুনের রথের সারথি হলেন, তিনি অর্জুনের রথের দড়ি ধরে টানছেন, তো আমি এই চিন্তা করে আমি কাঁদছি। Then he said that actually उन्होंने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण भगवान हैं और लेकिन फिर भी वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो बस यही देखकर यही सोचकर जो मैं रो रहा हूँ। charioteer of Arjuna, and thinking of this I am crying. Sorry, Guru Maharaj. And then Lord Chaitanya তাকে আলিঙ্গন করে ছবি আসলে গীতার পণ্ডিত। তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন তুমি হলে আসল গীতার পণ্ডিত। Then Lord Chaitanya gave him a hug, embraced him and said that you are the real scholar of Bhagavad Gita. तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आलिंगन कर कहा तुम ही असली भक्त हो, तुम ही असली पंडित हो जो भगवद गीता समझते हो। উচ্চারণ হয় সেটা কিছু যায় আসে না। তো এই লীলা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যদি কিছু গীতার শ্লোক ভুল উচ্চারণ করে সেটাতে কিছু যায় আসে না। From this we understand that if while reading the Gita if there is some mistakes in pronunciation it doesn't matter. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम पढ़ते हुए कुछ गलती करते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। আচ্ছা আমরা কৃষ্ণের জন্য প্রেম ভক্তি যদি থাকে, কোনটা মূল্যবান সেটা হচ্ছে আমাদের যদি কৃষ্ণের জন্য প্রেম ভক্তি থাকে, that which is valuable of value, that is that if we have love and devotion for the Lord, तो for Lord जो Krishna. महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम है। I have a question, Guru Maharaj. Yeah, please ask, Prabhu. Guru Maharaj, some devotees recently was suggesting that when children are encouraged to read the scriptures, they may first, to get a taste for the stories, they may go through the translations first. And in this way, when they get a taste for the story, then they will be interested, and when they find questions, then they can go into the purports. This is a good beginning to start reading because the Bhagavatam is very, very voluminous. So, what is your suggestion about this? Guru Maharaj, সম্প্রতি আমি একজন ভক্ত। तो सुजितेंद्र प्रभु का यहाँ पर प्रश्न है कि कुछ भक्त जो है उनका विचार इस प्रकार से है कि जैसे बच्चों को भी शास्त्र पढ़ाना है, सिखाना है, तो पहले उन्हें सिर्फ प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए सिर्फ अनुवाद पढ़ाए जाएं ताकि उन्हें थोड़ा रुचि आए कथा में। जब उन्हें रुचि आएगा तो फिर उनको जब प्रश्न होंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, तब उनको हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य उन्होंने दिए हैं वो पढ़ने में रुचि आएगा। तो क्या ये ठीक है? What is your opinion about this? तो महाराज से पूछ रहे हैं कि आपका क्या इस पर मशवरा है, क्या आपकी राय है इस पर? Whatever extent you read, good. Well, to whatever extent they read, it is good. तो वो जितना भी पढ़ेंगे उतना अच्छा है। এটা ভালো। But I think the purports have a lot of nectar. But I think the purports have a lot of nectar. लेकिन मुझे लगता है कि जो तात्पर्य हैं उनमें बहुत अधिक रस है। অমৃত থাকে। And if they are not reading the purports, and they be deprived. If they are not reading the purports, then they may be deprived.
এবং तो अगर वो तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो वो इस अमृत से वंचित हो जाएंगे। But anyway, whatever they read will be good. but anyway whatever they read will be good. যাই হোক, तो लेकिन वो जितना भी पढ़ेंगे उतना तो उनको लाभ मिलेगा। Okay, next. thank This you very one. much. Hare Krishna, Gurudev, pranams. Gurudev, I have 3 sons. Whether to give them material education also from childhood, only they should be sent to Mayapur Gurukul for complete surrenderance to the mission. Your eternal servant, Shankarshan Karunamai Das. हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज से कि उनके 3 बच्चे हैं, तो क्या उन्हें भौतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, भौतिक स्कूल में डालना चाहिए जहाँ उनको भौतिक ज्ञान दिया जाए, या फिर उन्हें गुरुकुल में ही डाल दें ताकि वो शुरू से ही आत्मसमर्पित हो जाएं। गुरुकुल पढ़ाओ। Well, we have 3 schools in Mayapur. We have 3 schools in Mayapur. हमारे मायापुर में 3 स्कूल हैं, 3 विद्यालय हैं Children. For children. बच्चों के शिशुদের लिए। জন্য। And one is a traditional Gurukul. One is our traditional Gurukul. एक तो हमारा गुरुकुल ही है, स्कूल विद्यालय। One is the Indian syllabus. One is the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.